कतो मेरे को मिल लगा लो सही लगा, लग रहे वो नहीं सही लगा। ये तो आपसे छोटा है, ये तो डाटा इसमें तो नहीं डाल सकती। सही लगा, सही लगा देख। कितना राजी है। 800 बना है, 800 क्या कर रहा है? तो आपका भी आप लगाइए। हेलो खमागणी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा बाई साज फैमिली में। और अभी ये अर्शु और परी बैठे हैं अपने पापा की गोद में, और परी जो है रो रही है क्योंकि कल रात का क्लिप है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और कल रात को परी ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी जिसकी सजा इसको मिली, और ये बैठ के रो रही है अभी। और इसके पापा मतलब इसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये रो रही थी। तो इसके पापा को आवाज़ सुन गई इसके रोने की, और वो अंदर आई जल्दी से और पहले मुझे डांटा, उसके बाद अपनी बेटी को गोद में लेके और चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है परी को कभी नहीं डांटने देते, भले परी को चाहे परी ने गलती की हो, बट नहीं डांटने देते, ना मारने देते हैं। और मुझे ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं है बच्चा अगर मतलब गलती करे, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत गलती करे वो समझ में आती है, बट बच्चे अगर ज़्यादा शैतानी करे ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा मतलब ऐसी हूँ कि हाँ बच्चे डिसिप्लिन में रहने चाहिए, बट इसके पापा को नहीं है कि नहीं बच्चे जैसे करें उनको करने देना चाहिए, इस टाइप के हैं। तो हमारी थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है परी को लेके कई बार, क्योंकि मैं उसे डांटती हूँ और इनको पसंद नहीं है कि कोई परी को डांटे। क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? जरा देखना। अपना उतना ही हंसना पड़ेगा। हाँ, क्या करना? हाँ। और ये देखिए रात को 12 बजे का वीडियो है ये, छोटा सा एक जो मैंने शूट किया था, क्योंकि रात को मैं सोने जा रही थी और मैंने सोचा अर्शु को भी सुला लेती हूँ, परी भी सोएगी, उसको भी नींद आ रही थी। बट हमने लाइटें वगैरह सब ऑफ कर दी थी और सोने लग गए। उसके बाद परी बोलती मम्मा मम्मा मुझे भूख लग रही है और इसने खाना भी खा लिया, दूध भी पी लिया। उसके बाद भी इसको जब नींद नहीं आती ना, तो उसका यही बहाना होता है कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने इसको एप्पल काट के दिया और दोनों बहन भाई फिर से बैठ गए और एप्पल खाने लग गए। तो अभी एप्पल खा रहे हैं ये लोग। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे हस्बैंड है ना, वो जो वीडियो मैंने कल अपलोड किया था ना उसको देख रहे हैं, क्योंकि पूनम ने इनको बताया कि जुजोसा है ना आपकी भी डाल दी शोभा दीदी ने तो ये देख रहे हैं और मुझे गले निकाले कि है तू मेरी क्यों डाली, तो मैंने मना किया था ना तुझे तो ये देख रहे हैं अभी और बहुत मजाक उड़ाया मेरा इन्होंने। खुद का डाला ना इसलिए देख रहे हैं, वरना कभी नहीं देखते। मैं बोलती हूँ यार देख लिया करो कम से कम, मतलब एक व्यू मिल जाएगा मेरे को। नहीं
नहीं देख रहा मैं, जब मैं तन सारे दिन देखूँ अब कहीं थार वीडियो देख रहा है। और ये है मेरा सुबह 10 बजे का वीडियो, क्योंकि आज मैं 10 बजे उठी थी। रात को अर्शु पूरी रात नहीं सोया, उसको वॉमिटिंग वगैरह फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो अर्शु सो नहीं पाया रात को। तो इसीलिए आज मैं अर्शु और परी हम तीनों आज 10 बजे उठे थे। बाकी सब अपने जल्दी उठ के नहा धो लिए और हम 10 बजे उठे। और ये है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी अपने अपने ननिहाल नहीं, अपने पीहर जाने के लिए आई थी। ननिहाल तो मेरा हुआ, तो मम्मी अपने पीहर जाने के लिए आई थी, बट इसको पता चला कि अर्शु की तबीयत ख़राब है, तो ये मुझसे मिलने आ गई और अर्शु से मिलने आ गई कि चलो इधर से निकलेंगे तो अर्शु से मिल लेते हैं। इसीलिए मम्मा मुझसे मिलने आई थी, अर्शु को देखने आई थी कि अर्शु की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। और ये हमारी मोटो, और मम्मी अर्शु को चिढ़ा रही है कि ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने अर्शु को नहला दिया, परी को नहला दिया। अब मैं अर्शु को दिखाने जाऊंगी डॉक्टर के पास फिर से, क्योंकि अर्शु को रात को भी वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको दिखा लाते हैं एक बार। और ये योगेश ने मुझे कोई फ़ोटो दिखाई थी, इसीलिए मेरा ऐसा फेस बना था। क्योंकि वो परी ने जो कल रात को बदमाशी की थी ना, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह थी, तो वो देख के मैं एकदम से शॉक हुई। और अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने हेयर वॉश किए थे। हेयर ड्रायर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लेट हो गई थी मैं, ऑलरेडी 10 बजे तो उठी थी, तो 1 बजे डॉक्टर निकल जाएगा, इसीलिए मैं फटाफट से रेडी होना है मेरे को, बाल सुखाने हैं इसलिए जल्दी से। और अर्शु को सर्दी भी हो जाएगी अगर मेरे बाल ज़्यादा देर तक गीले रहेंगे तो, इसलिए मैं इनको हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ेगा सर्दियों में मुझे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बस ओढ़नी ओढ़ेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं, अभी गार्ड रूम में से चाबी लेंगे गाड़ी की और उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। और मैं भी रेडी हूँ मास्क लगा के, और मैंने बाल नहीं बांधे हैं क्योंकि बाल थोड़े से गीले थे और बांधना भी ठीक नहीं है गीले बालों को, इसलिए मैंने बाल ऐसे ही छोड़ दिए हैं, ना मैंने कॉम किया, ऐसे ही बस निकल रही हूँ मैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा टाइम लगाती तो मैं। और गाड़ी के पास आ चुके हैं, अब गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट लगता है आने में।
मैं स्कूटी से इसलिए नहीं आई क्योंकि अर्शु को हवा लगती स्कूटी से ज़्यादा, और सुबह का टाइम है तो ठंडी भी थी थोड़ी, इसलिए मैंने गाड़ी से आना ठीक समझा। बट डॉक्टर निकल गया था, मतलब डॉक्टर वैसे तो 1 बजे तक बैठता है, बट आज जल्दी निकल गए। वो गए तो 15-20 मिनट के लिए ही थे डॉक्टर, बट उन्होंने बोला 15-20 मिनट वेट करो, तो वेट नहीं होता है यार बच्चे के साथ। तो इसीलिए मैं वापस घर आ गई और मैंने अर्शु को नहीं दिखाया। मैंने सोचा शाम को दिखा दूंगी फिर से, बट ना अर्शु की तबीयत ठीक हो गई तो मैं शाम को भी नहीं गई। उसको ना सुबह वॉमिटिंग हुई ना उसको मतलब लूज मोशन हुआ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अर्शु ठीक है, तो मैंने उसको नहीं दिखाया। और अर्शु की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। अगर उसे उल्टी वगैरह फिर से होती तो मैं डेफिनेटली इसको शाम को दिखा के लाती, बट अभी वो बिल्कुल ठीक है। और देखो गाड़ी में बैठ के बदमाशी कर रहा है, अपनी सॉक्स पहन के नहीं रखता। इससे एक सॉक्स खुल जाती है खुद से, तो एक सॉक्स हमेशा निकाल देता है। एक नहीं खुलती है, एक खुल जाती है, तो हमेशा आपको एक सॉक्स में नज़र आएगा काफ़ी वीडियोज़ में, आप देखना। रास्ते में है और 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और ये हमारी मोटो, ठंड लग रही है इसको, बट इसको स्वेटर नहीं पहनना है, जोर आता है स्वेटर पहनने में। और जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया था ये छुपने की कोशिश कर रही है मम्मी के पीछे, बट इतने मोटे शरीर को कहाँ छुपा पाती है। ये मेरी सिस्टर है, मेरी जान है, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। तो अभी हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद आगे का वीडियो देखते हैं क्या है। यस, खाना खा के हम लोग गए थे छत पे थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी के बाल गीले थे और मम्मी हेयर ड्रायर से बाल नहीं सुखाना चाहती थी। कह रही मेरे तो बाल ख़राब हो जाएंगे, तुमने अपने तो कर ही लिए, तो मेरे भी बाल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं हेयर ड्रायर से नहीं सुखाऊंगी, मुझे तो धूप में जाके सुखाने। मैंने कहा चल ठीक है फिर छत पे चलते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी देर छत पे आए। कितने मारे? बराबर लड़ो। ये अभी ये नीचे से भी 10 रोटी खा के आई है आलू के साथ। और ये डब्बा उठा लाई है साथ में अपने। और ये पूरा डब्बा इसने ही खत्म किया, और मुझे डांट रही थी कि तूने इसको चूरमा बना दिया गिरा के, वरना मैं इसे पापड़ के पापड़ खाती। है ना परी? और ये नानी दोईता खेल रहे हैं। मम्मी बोल रही है कि भाई तू तो आवे को नहीं तो मन नहीं आना पड़े। तो मम्मी आई है मतलब अर्शु से मिलने, क्योंकि मेरा तो जाना होता नहीं है मायके। परी बोलो। मेरी हाय, मैं बताती हूँ आपको एक स्टोरी। आपके सामने मम्मा मेरे को प्यार करती है, और अगर आप नहीं आते ना तो मम्मा मेरे पीछे चाटे पे चाटे लगाती है। क्यों लगाती है ये बताओ? क्योंकि लोगों के घरों में पत्थर मारती है। कल इसने पड़ोसियों के घर में इतने मोटे मोटे पत्थर फेंके, एक मतलब टब भर के पत्थर निकले, और वो लेके आए हम वापस उनके घर से पत्थर। तो रात को आए थे हमारे पास शिकायत लेके कि परी ने उनके घर इतने पत्थर फेंके, इसलिए रात को इसको 2 चाटे पड़े, जीजा को 2 मम्मा की तरफ से, 2 अर्शु की तरफ से, है ना अर्शु? हाँ, कितने चाटे मारे जीजा को? अर्शु जाओ खेलो, है ना परी? इसलिए मारा ना मम्मा ने, बताओ इसलिए मारा ना? और कभी कभी ऐसे बिना गलती करे भी मार देती है मम्मा। कब? मम्मा पहले आपने बहुत पहले मारा था। पढ़ाई नहीं करती तब मारती है? झूठ मत बोल दादा। हाँ, पढ़ाई नहीं करती है। ये क्या बनेगी बड़ी होगी? मैं बनूंगी बड़ी होके आईपीएस। आईपीएस नहीं बनेगी तू? पर मासी मारती है क्या? नहीं। ओहो, चोरी हो रही मासी। मासी कभी नहीं मारती ना परी? नहीं डांटती नहीं मासी, डांटती नहीं सारा दिन? डांटती है बड़ी? बताओ। मासी डांटती भी नहीं है, मारती भी नहीं, बस एक मासी के साथ चल जा। परी ज्यादा चीज कौन लाता है आपके लिए? आप। अच्छा, मासी आपको प्यार कौन करता है? मेंटोस लाती है, मैं इतनी थैली भर के नहीं लाती। परी आपको प्यार कौन करता है? दोनों। नहीं मैं तो नहीं करती, जा। दोनों प्यार करते हो, दोनों चीज लाते हो, दोनों ही सब कुछ करते हो। बस मासी मारती नहीं है ना परी? मैं तो गलती तो मारती बेटा, थोड़ी मारती हूँ। तो गलती क्यों करते हैं? रात को अपने पत्थर फेंके लोगों के घर में, वो डर गए बेचारे। बोलते सॉरी बोल देंगे उनको, वो मिलेंगे ना तब उनको भी सॉरी बोल देंगे। ओके चलो छोड़ो, खेलो जाओ। मम्मी हाँ यार
ये कितनी बोरिंग सी छत है। अच्छा, इतनी सुंदर छत है, बोरिंग सी क्या है इसमें? मतलब लोगों की छत पे तो कुछ नहीं होता, हमारे तो फ्लावर्स है, कितने ब्यूटीफुल से, देख कलरफुल। मम्मी हवा लग रही बड़ी बहुत ज्यादा। और ये देखो अभी दूध आया है, बहुत लेट आया था आज दूध, क्योंकि बस में नहीं आया था, कोई आ रहा था गाड़ी से, तो गाड़ी से दूध आया है आज, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और परी हमारी बैठ के अभी अपनी ड्राइंग का जो है होमवर्क कर रही है। ड्राइंग इसने बना ली है, तो अभी ये कलर कर रही है बैठ के इनमें। और मैं अलग रूम में बैठ के अब वीडियो में वॉइस डाल रही हूँ, और पीछे से इतना शोर आ रहा है, ये बच्चे ना खेल रहे हैं, रो नहीं रहा है अर्शु, खेल रहा है अपने पापा के साथ। और मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया है। मैं बेस वगैरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि कल लुगड़ी वगैरह आ गई थी गोटा लग के, तो मैं इनको पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि 29 को मासी सा के यहाँ मुंडन का फंक्शन है। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ अर्शु की तबीयत की वजह से, और मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे हैं कि तेरी वजह से मैंने किसी को और को नहीं बोला जाने के लिए, वरना तो चिड़चिड़ करती कि घूंघट में ये वो इसीलिए। तो अभी मैंने उनको बोल दिया है कि ठीक है, आप किसी मामोसा वगैरह को ले जाओ साथ में, अकेले मत जाना। तो वो मामोसा के साथ जाएंगे, और मैं पैकिंग कर रही हूँ अभी बेस वगैरह। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आधी ज़िंदगी बेस पैक करने में ही निकल जाएगी। आज मैंने मतलब 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को ये बेस वगैरह पैक करने में, और इसके बाद मेरे हस्बैंड जस्ट बोले कि ना 2 और शादियां हैं, उनके लिए भी पैक कर दे बेस। तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, आपको पता है, जैसे कि मैं बेस एक साथ ले आई थी बहुत सारे, तो फिर मैंने उसके बाद वो भी पैक किए बैठ के। और जो मैंने कार्टून मंगाया था ना पैंट शर्ट का, वो भी पूरा फिनिश हो गया, उसमें सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सारे लग गए। तो हम अभी बेस को अच्छे से पैक करेंगे। और ये पॉलीथीन ढूंढने में मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि मैंने बेड में बेस के नीचे छुपा दी थी, कहीं छुपाई नहीं थी एक्चुअली, छुप गई थी वो खुद ही जाके। तो मेरे इतना सर में दर्द हो गया, इनको ढूंढ ढूंढ के, बड़ी मुश्किल से मिली थी। पूरे बेड के कपड़े बाहर निकाले मैंने, फिर वापस अंदर रखे, और तब जाके मुझे ये मतलब पॉलीथीन मिली थी पैकिंग की, वरना मुझे नहीं लानी पड़ती। तो मैंने सोचा वो ख़राब हो जाएगी पड़ी पड़ी, इसलिए फिर मैंने इनको अच्छे से ढूंढा तो मुझे मिल गई।
और पैक होने के बाद हमारे बेस वगैरह कुछ इस तरह से दिख रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पैंट शर्ट है, मतलब जो मासीसा के पोते हैं ना, जिनका मुंडन है उनके लिए। और ये बेस वगैरह मासीसा की बहुएं हैं जो उनके लिए, उनकी बेटी वगैरह है उनके लिए, सबके लिए हमने बेस दिए हैं। तो ये पैक होने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और मैंने इनके ऊपर नाम लिख के डाला है, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है वहाँ की कौन सा किसका बेस है। वैसे तो सेम ही है, बट हो ही जाता है कि ये मेरा होगा, ये मेरा होगा, इसीलिए मैंने सब पे चिट डाल दिए कि कौन सा किसका बेस है। और मासूसा के लिए साफ़ा है और ड्रेस है, तो मैंने इनको अच्छे से पैक कर दिया है। और ये पास में होटल में शादी थी, तो अर्शु को बैंड वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वो मुझे बोल रहा था मम्मा, इशारे कर रहा था कि मम्मा उधर चलो, तो मैं उसको बालकनी में लेके खड़ी हूँ और वो डांस कर रहा था। और ये वीडियो थोड़ा काला आया क्योंकि बालकनी में अंधेरा था, शाम हो चुकी थी, मतलब शाम का रात ही होने वाली थी, और इसीलिए क्लियर नहीं है वीडियो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ पूछना हो आपको तो मुझे लिख देना, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और बाय, थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।